नमस्कार सभी साथियों को। राम राम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन डीएस सैनी चैनल पर। प्यारे दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यही मुस्कान आपकी काम देने वाली है। और जिसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है, किसी टेंशन विवाद में आ गए हैं, तो उसको जल्दी से अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि आपको पता है हंसना मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग के रंध्र तभी चलते हैं, तब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमें याद भी ज़्यादा तभी होता है। साथियों, कुछ स्टूडेंटों की विशेष मांग थी कि सर हमको ये हिंदी की जो बोलियां हैं वो याद नहीं होती हैं। एक तो यही पता नहीं चलता कि ये पश्चिमी हिंदी है कौन से अपभ्रंश की है, पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश की है, बिहारी हिंदी कौन से अपभ्रंश की है, राजस्थानी हिंदी कौन से अपभ्रंश की, पता ही नहीं चलता है। अब इसको मैं पढ़ाऊं आपको तो कम से कम 5 घंटे चाहिए, जब जाके ये पूरी होती है। लेकिन आपको एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप कहीं भी 10 घंटे पढ़ोगे और मेरा ये 10 से 15-20 मिनट का वीडियो पढ़ोगे बराबर होगा, और उतने ही सवाल यहां कर पाओगे जितना 5 घंटे में पढ़ोगे। अब ये मेरा विश्वास, ये इसको मैंने किस तरीके से बनाया, ये मेरी मेहनत है, और आप इसके साथ में जुड़ करके मेहनत करोगे, कोई ताकत नहीं है तुमको रोक सकती है। प्यारे साथियों, हिंदी की जो बोलियां हैं उनका सामान्य परिचय हमको पढ़ना होता है। हमसे सवाल कोई उपभाषा विभाषा बोलियां कुछ नहीं पूछता है, सवाल सीधा आता है कि बताओ निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है। सवाल ये आता है भाग करके, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है या शामिल है, ऐसा सवाल आएगा। अच्छा, जो जितनी भी बोलियां पश्चिमी हिंदी की होंगी वो सब सौर सैनी अपभ्रंश की होंगी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से संबंध रखती है, तो आपको सौर सैनी अपभ्रंश से क्या रखती है, वो संबंध रखती है। किस अपभ्रंश से संबंध रखती है पश्चिमी जो हिंदी है ये वाली, ये पश्चिमी जो हिंदी है आपकी, ये किस अपभ्रंश से संबंध रखती है, तो आपको ध्यान रख लेना है सौर सैनी अपभ्रंश से संबंध रखती है। अब कहो सर इसमें से हमको कैसे याद करना है, तो मैं आपको याद करने की एक अच्छी कला बता रहा हूं, जो कभी आज नहीं कभी जीवन में तुम नहीं तुम्हारे बच्चों तक भूल नहीं पाएंगे। क्यों मैंने क्यों कहा है बच्चे, क्योंकि तुम अपने बच्चों को भी बताओगे कि हमारे एक छोटे से गुरुजी है, जो अब गुरुजी नहीं तो भाई है, तो देखिए वो भाई साहब बताते थे हमारे कि इसको ऐसे याद करो और ऐसे याद हो जाएगी, देखना। देखिए मैं आपको एक छोटी स्ट्रिक लिख रहा हूं, पश्चिम में ब्रजबुंदेली का काना खड़ा है, ये लिख रहा हूं मैं। पश्चिम में, पश्चिम में ब्रज बुंदेली का काना खड़ा है, बुंदेली का कान्हा, काना खड़ा है। याद रख लोगे, कितना सा याद रख लोगे, बस ये याद रखना आपको, पश्चिम में ब्रज बुंदेली का काना खड़ा है, ये याद रख लोगे। तो आप देखिए पश्चिम से तो आपको क्या याद रखना है कि ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्लियर हो गई एक बात। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप देखेंगे एक तो आती है ब्रज, एक आपको ब्रज के बाद में याद रखना है बुंदेली। कौन सी याद रखनी है, बुंदेली, बुंदेली। अच्छा, दूसरी कौन सी, कैसे आपको याद रखना है, कन्नौजी। क्या याद रखना है आपको, कन्नौजी याद रख लोगे। है से आपको याद रखना है हरियाणवी, हरियाणवी। कौन सी याद रखना है, हरियाणवी। और खड़ा से आपको याद रखना है खड़ी बोली। कौन सी याद रखना है, खड़ी बोली। अब मुझे आप में से ये बता दो, आपको कसम है मेरी और की नहीं, किसी की कसम दूंगा तो फिर तो मेरा मरण आ जाएगा, है ना। आपको मेरी कसम है, किसको याद नहीं हुई है ये ईमानदारी से बताना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, तो आपको लाइन याद रखनी है, पश्चिम में ब्रज बुंदेली का काना खड़ा है। बताना किसको याद नहीं होगी, पश्चिम में ब्रज बुंदेली का कान्हा खड़ा है। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से संबंध रखती है, वेरी वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, सौर सैनी अपभ्रंश से। अब आपको सवाल पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा या ब्रज बोली
भाषा भी है, बोली भी है। तो ब्रज जो बोली है ये किस अपभ्रंश से संबंध रखती है? सौरसैनी से। बुंदेली किस अपभ्रंश से संबंध रखती है? सौरसैनी से। कन्नौजी किससे संबंध रखती है? सौरसैनी से। हरियाणवी किस अपभ्रंश की है? सौरसैनी। खड़ी बोली किसकी है? सौरसैनी। पूर्वी पश्चिमी हिंदी कौन सी है? सौरसैनी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है से हरियाणवी, खड़ा से खड़ी बोली है। तो क्या याद नहीं होगा आपको? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिम में ब्रज बुंदेली का काना खड़ा है। अब ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखना किसको याद नहीं हुई है। तो पश्चिम से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है सौर सैनी अपभ्रंश की बोलियां हैं ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ा से खड़ी बोली। बताओ, पश्चिम में ब्रज बुंदेली का काना खड़ा है। क्लियर है? एक तो मैं आपको बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से, एक सीधे तरीके से, एक ग्रामीण भाषा में मेरी खड़ी बोली है। तो हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी देखेंगे अपन। दूसरी आती पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी। यानी आपको सबसे पहले कौन सी बताई है मैंने? पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश की। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से संबंध रखती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब देखो, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, ये सवाल आपको पूछा जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाएगी? तो देखिए, पूरब में, अब देखो आपको क्या ट्रिक याद रखनी है। पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। तो देखो ये रखना आपको याद, पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। अब ये किधर भी हो, मुझे तो क्या याद रखनी है? बोली याद रखनी है। तो पूरब से तो आपकी याद हो जाएगी आपको क्या? पूर्वी। क्या याद हो जाएगी? पूर्वी हिंदी है। और ऐसे क्या याद रखोगे आप? अवधि। क्या याद रखोगे? अवधि। और वैसे क्या याद रखोगे? ये बै को आपको ध्यान रखना है, यहां आपको चीर के रखना है। और ये रखना है बघेली। कौन सी याद रखनी है? बघेली। ठीक है। पूरब में अब छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ से क्या हो जाएगी आपकी? छत्तीसगढ़ी। कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी बोली। अब मुझे आप बताना, देख कौन सा शख्स है जिसको ये याद नहीं हो रही है? आप में से ऐसा कौन सा शख्स है जिसको ये याद नहीं हो रही है? मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करे, बताना जल्दी से। पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। बस पहले कहीं पे भी हो तो पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश से संबंध रखती है? अर्धमागधी। यानी ये जो पूरी अर्धमागधी है, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी आएगी? अवधि। कौन सी? बघेली। और कौन सी? छत्तीसगढ़ी। क्लियर? याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूरब में अब क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो पूर्वी हिंदी की सारी बोलियां आपको, ये आपकी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपको पूछेगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है, तो इन तीन के अलावा चौथी आपको डालकर दे देगा एक विकल्प में, और आपसे कह देगा कौन सी शामिल नहीं है। याद रख लो। अर्धमागधी अपभ्रंश की कौन सी बोली नहीं है? तो पूर्वी की है, वही सब अर्धमागधी की है। क्लियर है? बिल्कुल। चलते अपन आगे। आगे आती है राजस्थानी हिंदी। और ये देखो, इसका अपभ्रंश भी कौन सा है? सौरसैनी। तो पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? सौरसैनी अपभ्रंश है। ध्यान रखेंगे, सवाल आता है यहां से बहुत ज्यादा बार। देखो, मैं आपको एक ट्रिक लिखता हूं यहां पर बहुत शानदार तरीके से। कौन सी हिंदी पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थानी हिंदी। और इसकी बोलियां पढ़ रहे हैं। देखो, राजस्थान राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाओ, और उसके हाड़ तोड़ाओ। और उसके हाड़ तोड़ाओ। कर लोगे याद?
उसके हाड़ तुड़ाओ। ये लो साहब। देखो राजस्थान से तो क्या हो गई आपकी राजस्थानी बोलियां। माँ, माँ से याद रखोगे आप मारवाड़ी, मारवाड़ी। दूसरे माँ से याद रखोगे आप मालवी। कौन सी याद रखोगे? मालवी। मेवाड़ से आप याद रखोगे मेवाड़ी, मेवाड़ी। और मे से याद रखोगे आप मेवाती, मेवाती। रहेगी क्या याद? मैं ही मैं पर है, चारों के चारों। मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी और मेवाती। राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाओ। ये ढूंढ कर लाओ से ढूंढानी, ढूंढानी याद रह जाएगी। ढूंढ कर लाओ और उसके हाड़ तोड़ाओ, हाड़ से हाड़ौती। अब मुझे बताओ किसको याद नहीं है, वो कसम से बताना। किसको याद नहीं होगी? राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाना और उसके हाड़ तोड़ाना, बस। तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी, हाड़ौती, ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाओ और उसके हाड़ तोड़ाओ। तो देखो याद हो गई होगी अब अंतरात्मा से। यदि बेटा याद हो रही है ना, तो कसम है मेरी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर। कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आपको देनी है, अपने साथियों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें साथियों। थोड़ी सी का आपकी ज़रूरत है सहयोग की, फिर अपने आप ही सहयोग होता चलेगा आप सभी का, और हम सब आगे बढ़ते चलेंगे साथियों। बात कर रहे हैं अपन राजस्थानी हिंदी की। अपभ्रंश की बात करें सौर सैनी अपभ्रंश है। और बोलियों की बात करें तो राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाना है और उसके हाड़ तोड़वाना है, ठीक है ना। ये कोई हाड़ वाड़ तोड़ना नहीं है, याद कर रहे केवल। मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, ढूंढानी, याद रख लोगे। ओके, क्लियर है सभी को? चलो अपन आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आती है बिहारी हिंदी। कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। इस बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएगी और कौन से अपभ्रंश से संबंध रखती है? मागधी अपभ्रंश से। सबसे पहले कौन सी पढ़ी है आपने? पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरे नंबर पर आपने कौन सी पढ़ी है? पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। फिर अपन ने पढ़ी है राजस्थानी, वो पढ़ी है अपन ने कौन सी बताओ आप? राजस्थान हिंदी। अरे नहीं पढ़ी अभी ये कौन सी है बताओ? सौर सैनी। तो आपको कैसे याद रखना है? वहां पश्चिमी हिंदी राजस्थानी दोनों सौर सैनी है, ये ध्यान रखेंगे। और यहां अपन बात करेंगे बिहारी हिंदी की, तो मागधी अपभ्रंश से संबंध रखती है। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख लोगे। मैं बिहार में भोजन मांगता हूं। मैं बिहार में मैं भोजन मांगता हूं। भोजन मांगता हूं। मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना भाई। क्या कर रहे हैं अपन? पढ़ रहे हैं। तो देखो बिहार से तो आपकी हो गई बिहारी बोली, बिहारी हिंदी। मैं से आपको याद रखना है मैथिली, मैथिली, याद रख लो। भोजन से आपको याद रखना है भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। मांगता हूं से याद रखनी है मगही। कौन सी याद रखनी है? मगही। हो जाएगी याद, बस तो हो गया काम। तो बिहार, तो बिहारी हिंदी, इसमें मागधी अपभ्रंश। और मैं बिहार में क्या मांगता हूं? भोजन मांगता हूं। तो मैथिली, भोजपुरी और मगही। क्लियर हो जाएगी याद। अगला देखते हैं अपन पहाड़ी हिंदी। ये कौन सी हिंदी है? पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? तो पहाड़ी हिंदी, तो देखो आप याद रखो इसका पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश सौर सैनी अपभ्रंश है। कौन सा है? सौर सैनी अपभ्रंश है। कौन सा अपभ्रंश है? सौर सैनी अपभ्रंश, है ना।
पश्चिमी पहाड़ों के गढ़ों में कुमाई कुमाई होती है। कुमाई जानते हैं ना, अपन अपन खेती बाड़ी करते हैं उसको कुमाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कुमाई बोलते हैं। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत देखो, आपको पहाड़ों से तो आपको आ गई कि पहाड़ी हिंदी है। अब ये पश्चिमी से याद रखना, पश्चिमी वहां भी याद आ रहा है। तो पश्चिमी का मतलब है यहां पर कौन सी हिंदी है? पश्चिमी पहाड़ी। कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी है। और गढ़ों से है गढ़वाली, गढ़वाली। और कुमाई से है कुमायूनी, कुमायूनी, कुमायूनी है ना। पश्चिमी हिंदी। यहाँ नेपाली आप याद रख सकते हो बहुत, तो इसके साथ में ही ये लो साहब। तो ये है आपकी पहाड़ी हिंदी। कौन सा अपभ्रंश है? सौर सैन्य अपभ्रंश है। तो सौर सैन्य अपभ्रंश में तीन है, पश्चिमी हिंदी, लास्ट की पहाड़ी हिंदी, और बीच में आपकी कौन सी? राजस्थानी हिंदी। ये सौर सैनी कैसे याद रखोगे? पहली पश्चिमी हिंदी, बीच में राजस्थानी हिंदी, अंत में पहाड़ी हिंदी। है तीन तो सौर सैनी है, बची तो दो ही। तो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी है, और बिहारी हिंदी है वो मागधी है। बस ये लो, खत्म कहानी। क्लियर है? तो देखिए, आपको पूरी मैंने पांचों की पांचों जो भाषाएं हैं यहां से पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका है, मैं नहीं बता सकता ज्यादा। तो पहली ट्रिक, पश्चिम में ब्रजबुंदेली का काना खड़ा है। दूसरा, पूरब में अब छत्तीसगढ़ है। तीसरी, राजस्थान के मामा को मेवाड़ में से ढूंढ कर लाओ, उसके हाथ तोड़ाओ। और चौथी, बिहारी हिंदी के अंदर मैं बिहार में भोजन मांगता हूँ। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ों के गढ़ों में कुमाई होती है, यानी पश्चिमी पहाड़ी नेपाली, या पहाड़ों से पहाड़ी हिंदी, गढ़ों से गढ़वाली, और कुमाई से कुमायूनी। ये लो साहब, ये हो गई आपकी भाषाएं, जो बार बार में बहुत सारे स्टूडेंट फोन कर करके यहाँ मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका जवाब दो, इसको बताओ। तो 9983374293 पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन शाम को 8 बजे बाद। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे साथियों। क्लास के बारे में शेयर जरूर करना है, बिल्कुल पक्का करना है। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच।